Bismillahirrahmanirrahim. This is Miss Sahar here. I'm teaching you Maths of Class 3, page number 14. Right? Beta, open page number 14 in your book and see the question. That is, write the following numbers in expanded form. इसी तरह का एक फॉर्मेट आपको बना हुआ नजर आ रहा होगा आपकी बुक में. अब क्वेश्चन क्या है इसको अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले तो राइट द फॉलोइंग नंबर्स. ये जो नीचे नंबर्स आपको गिवन है, यू हैव टू राइट देम इन एक्सपेंडेड फॉर्म. अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म किसे कहते हैं बेटा? दैट मीन्स द ब्रेकअप फॉर्म ऑफ एनी डिजिट. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 35. Can you tell me what is the breakup form of 35? No. Why? That is very simple. The breakup form of 35 is 30 plus 5. This becomes 35. Clear? Isn't it the breakup form of 35? Yeah, that is. Okay. एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब समझ में आया? किसी भी डिजिट को ब्रेक कर देना. अब जो स्मॉलर डिजिट्स होते हैं बेटा, उनको ब्रेक करना इज वन ऑफ द इजीएस्ट जॉब. नाउ एज यू कैन सी हियर द पार्ट ए ऑफ दिस एक्सरसाइज, वी आर डीलिंग सम ऑफ द ग्रेटर डिजिट्स हियर. राइट? अब ग्रेटर डिजिट्स को डील करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो इसके पार्ट ए में जो डिजिट हमारे पास है उसको हम रीड करते हैं. डिजिट रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें वंस एंड टेंस अप्लाई करना पड़ता है. तो हम अप्लाई करते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. दैट मीन्स 6839. इज दिस द डिजिट? यही डिजिट है, सब एग्री करेंगे. अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह बनेगी? एक्सपेंडेड फॉर्म से पहले बेटा मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगी इसको सॉल्व करने की. आपके पास जो कॉलम्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये है 5 कॉलम्स हियर. इसके ऊपर हम प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं. प्लेस वैल्यूज हम किस तरह लिखते हैं ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं. दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, thousands, and then we have 10,000. राइट? ये प्लेस वैल्यू बेटा हमने सबसे पहले क्या की, इन कॉलम्स के ऊपर राइट हैंड साइड से मेंशन कर लिए ताकि हमें क्वेश्चन समझना और आसान हो. अब सिंपली हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इन प्लेस वैल्यूज में उठाकर इस डिजिट की वैल्यूज पुट करना शुरू कर देंगे. किस तरह पुट करेंगे बेटा? नाउ वी फर्स्ट हैव टू राइट वंस वैल्यू, दैट इज 9. We have tens value, that is 3. We have hundreds value, that is 8. We have thousands value, that is 6. Clear? Any confusion still now? No? That's good. Now, when we talk about noun, 9, that lies in ones. 9 as it is रहेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि ये ones में lie कर रहा है. But when we talk about 3, it lies in 10. तो ये 3 एज इट इज नहीं रहेगा एक्सपेंडेड फॉर्म में. इट विल बिकम 30. राइट? एंड देन वी हैव 8 इन हंड्रेड्स, सो इट बिकम्स 800. एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट 6, इट लाइज इन 1000 एंड डेफिनेटली बिकम्स व्हाट? टेल मी. इट बिकम्स 6,000. Any confusions here? यहाँ तक प्लेस वैल्यूज भी अच्छी तरह एडजस्ट हो गई और उसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सप्लेन भी कर लिया. लेकिन बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म इट इज इनकम्प्लीट until and unless we are not gonna put the symbol of addition among them. Alright? It is compulsory to put this symbol among all the digits of expanded form. This shows that when we are going to add all these digits, जब हम इन तमाम digits को add करेंगे
तो इट विल डेफिनेटली बिकम 6839. क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा? पार्ट ए बहुत इजीली सॉल्व हो गया. अब इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी सिंपल फॉर यू. वी हैव अगेन ones, tens, hundreds and thousands. 2502. We now quickly have to start. Ones we have 2. In tens we have 0. Yes. In 100 we have 5. And in thousands we have 2. Once again we will start. 2 lies in ones. That's why it will remain same. But 0 lies in tens. अब 0 tens में कन्वर्ट होके क्या होगा? Can anybody tell me? क्या कोई मुझे बता सकता है 0 को जब हम 10 में लाई करेंगे तो क्या होगा? तो सिंपली ये होगा बेटा कि इसको हम 2 zeros में कन्वर्ट कर देंगे. इट सिंपली शोज दैट इट लाइज इन 10. अगर हम नहीं कन्वर्ट करेंगे तो भी कोई मसला नहीं होगा, लेकिन हम मेंशन इसलिए कर देते हैं ताकि हमें ये आसानी हो कि ये टेंस में लाई करता है. ओके, देन वी हैव 5 इन हंड्रेड्स. 5 को 100 में कन्वर्ट कर देंगे बेटा. देन वी हैव 2 इन 1000. सो हम 2 को 1000 में कन्वर्ट करेंगे. लेट्स नॉट फॉरगेट टू पुट द सिंबल ऑफ एडिशन. नाउ दिस बिकम्स 2502. क्लियर? यहां तक बेटा क्लियर हो गई है? एनी कंफ्यूजन स्टिल नाउ? नो, दैट्स गुड. नाउ लेट्स सॉल्व पार्ट एफ. Why we are going to solve part F? Because now C, D and E you have to solve by yourself because they have now become very easy for you. Okay, let's move forward towards part F, and that is what? Let's read the digit. Ones, tens, 100, 1000 and 10,000. 34,904. This is as simple as previous. Now let's start solving this once again. In ones we have 4. In tens we have 0 again. In hundreds we have 9. In 1000 we have 4. And now in 10,000 we have 3. Yes, we have the values till 10,000 now. Let's quickly further solve it. 4 will definitely remain 4 because it lies in 1. Then zeros will be converted in 2 zeros. 9 will be converted in 900. Then 4 will be converted in 4,000. Right? Now this 3 will become in 10,000. इस 3 को जब हम 10,000 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें? कैन यू टेल मी? सी, ये 3 को सबसे पहले हम 10 में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 30. और 10,000 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 30,000. 1000 में कितने जीरोस होते हैं? 3 जीरोस होते हैं. दिस बिकम्स 30,000. 10,000 कन्वर्ट हो गया 10,000 में. एनी कंफ्यूजन हियर? यहां तक सॉल्व हो गया बेटा इजीली. ओके, अच्छा, अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं बेटा GHIJ, अब वो भी आपके लिए बहुत सिंपल हो गए. उनको भी आपने बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है. एंड वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू पुट द सिंबल ऑफ एडिशन अमंग देम. इसके बगैर एक्सपेंडेड फॉर्म कंप्लीट नहीं होती है बेटा. ऑलराइट, नाउ pause the video here and solve the remaining parts of this exercise. Now we have question number 2 of page number 15, and the question is, look at these expanded forms. Look at these expanded forms, then write the number. क्या कह रहे हैं ये? इनका डिजिट जो इनको सम अप करके
फॉर्म होता है वो हमें यहाँ मेंशन करना है। क्लियर? नाउ इट हैज़ अ सिंपलेस्ट ट्रिक। नाउ अब आप ये याद रखें, हमें इन सबको एडअप करके देखने की जरूरत नहीं है। ओके हमें सिंपली क्या करना है, हमें इनके डिजिट लिखना है जो हमारे लिए बहुत इजी है। कैसे इजी है? जैसे मैंने आपको इनको ब्रेक करना बताया था वैसे ही इनको फॉर्म करना सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? अब हम वन से रीड करना नहीं शुरू करेंगे। ये तो आपको पता है ना कि हम जब एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो हमने सपोज किया था इसको ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, और ये भी बिल्कुल इसी तरह लिखे हुए। 6 देखे वंस में है, 10 टेंस में है, 3 हंड्रेड में है एंड 7 1000 में है। अब इसको जब डिजिट में फॉर्म करेंगे तो बहुत सिंपल है। 7000 का क्या आ जाएगा? सिर्फ 7। देन वी हैव 300, इसका क्या डिजिट आ जाएगा? सिर्फ 3। 7300 एंड देन व्हाट वी हैव 10। 10 का हम क्या लेंगे? कौन सा डिजिट लेंगे 10 का? सिर्फ 1 एंड देन वी हैव 6. What it becomes? 7316. Ones, tens, hundreds and thousand. Clear? Is it same? 7316. 7316. It's very easy, na? Yes, I know. It's very, very simple. Okay, now let's solve it. Part B. That is now very simple for you. 8000 means 8. Now this when it comes in 100, ये zeros 100 में मेंशन है बेटा, लेकिन ओरिजिनली हम ये कितने टाइम्स लिखते हैं? 1 टाइम ही मेंशन करते हैं इसको। 8070 का क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर कौन सा डिजिट आ जाएगा? 7 एंड देन वी हैव 2। 8072। 8072 इज इट द नंबर? इज इट सेम? ठीक है, इसी तरह सॉल्व होगा ये। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द पार्ट एफ वंस अगेन। C, D are the same like these questions. Okay, so you will find them easier to solve it by yourself. We are going to now solve part F, that is ones, tens, hundreds, thousands and 10,000s. Okay, when it comes to 10,000s में हम क्या करते हैं? बिल्कुल उसी तरह 70,000 का यहाँ पे क्या 70 आएगा? नो, 7 ही डिजिट कंसिडर करेंगे हम यहाँ पर। 70,000, ठीक है, इसका 7 आ गया। देन वी हैव 9,000, 9,000 का 9 आ गया, ठीक है। देन वी हैव 200, here we have 200. Then we have 61, then we have 6 of 60 and then it's 1. Okay, here what it becomes? Ones, tens, 100, 1000 and 10,000. 79,261. Clear? Solve the remaining parts of this exercise.